हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस रिसर्च मेथड। और बिजनेस रिसर्च मेथड में हमारा पहला टॉपिक है रिसर्च। तो रिसर्च की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और क्वालिटीज को पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च जो है ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है इंक्वायरी का, जो कि एम करता है कि हम नई नॉलेज को प्राप्त कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको वैलिडेट कर सकें। इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें हमें केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। रिसर्च जो है साइंटिफिक मेथड को इंक्लूड करती है और यूज़ करती है, और ये एम करती है कि हमें वैलिड रिजल्ट और रिलायबल रिजल्ट मिले। नेक्स्ट है हमारा कि मीनिंग ऑफ रिसर्च में मतलब क्या होता है रिसर्च का। तो पहला पर्पस के आधार पे देख लेते हैं। तो पर्पस के आधार पर है कि हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। हम अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो भी एविडेंस हमें मिलेगा उसको हम अपनी पर्टिकुलर फील्ड पे उसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन है कि रिसर्च जो है ये अप्लाई करी जाती है बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे कि साइंस की फील्ड में अप्लाई करी जाती है, सोशल साइंस की फील्ड में, ह्यूमैनिटीज में, और कई अलग फील्ड में भी ये अप्लाई होती है। आउटकम क्या होते हैं? आउटकम होते हैं कि ये इंसाइट प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्म करती है जिससे कि हम डिसीजन ले सकें, और ये गाइड करती है आगे की फ्यूचर स्टडीज के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होती है रिसर्च की। तो ये पहली इम्पोर्टेंस है एडवांसेस नॉलेज, कि जो रिसर्च जब हम करते हैं तो ये कंट्रीब्यूट करती है हमारी एकेडमिक और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को। सेकंड है कि इन्फॉर्म करती है ये डिसीजन मेकिंग के लिए। तो रिसर्च जो है हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ये हेल्प करती है पॉलिसी मेकर्स को, बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को, जो कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन जिन्हें लेने होते हैं, जिनको इन्फॉर्म चॉइसेस लेनी होती हैं उन्हें। थर्ड है प्रमोट्स इनोवेशन। तो जो रिसर्च है इसकी वजह से इनोवेशन प्रमोट होती है, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी आती है, नए मेथड आते हैं और नए नए सॉल्यूशन आते हैं प्रॉब्लम के। फोर्थ है एड्रेसेस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को एड्रेस करती है और उसके सॉल्यूशन निकालती है रिसर्च। तो इसमें दे रखा है कि जो ये सॉल्यूशन देती है इस जो कि स्पेसिफिक चैलेंजेस या इशू होते हैं उनके लिए। फिफ्थ है सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यानी कि एविडेंस के आधार पे आप अपना प्रैक्टिस को करें। ये इंश्योर करती है उन प्रैक्टिसेस को जिन इन प्रैक्टिसेस का आधार बनती है, उनका आधार बनती है जो कि रिलायबल एविडेंस देते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसर्च, मतलब कि कितने कितने तरीके की रिसर्च होती है। तो पहली होती है बेसिक रिसर्च। तो ये बेसिक रिसर्च जो होती है ये फोकस करती है कि फंडामेंटल नॉलेज को एक्सपेंड किया जाए और कोई इमीडिएट एप्लीकेशन ना ली जाए। सेकंड आती है अप्लाइड रिसर्च। तो ये एम करती है कि ये सॉल्व करे स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। थर्ड आती है डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है ये डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर किसी फिनोमिना को, और ये वेरिएबल को बिना मैनिपुलेट करे उन कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना को ये बताती है। नेक्स्ट आती है हमारी फोर्थ एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च जो होती है ये इन्वॉल्व करती है कि ये इंटरप्रेट करती है जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है, एग्जिस्टिंग डाटा को इंटरप्रेट करता है जिससे कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हम समझ सकें और उनके बारे में हम सॉल्यूशन निकाल सकें। फिफ्थ आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है जैसे कि एक्सपेरिमेंट हो गए वैसी होती है। इसमें टेस्ट किए जाते हैं हाइपोथेसिस, जैसे कि गणना या फिर कोई हाइपोथेसिस बना लेते हैं हम अपनी तरफ से और बाद में उसे टेस्ट करते हैं, तो वो हम रिसर्च के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। और इनको हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है वो भी हम रिसर्च के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्वालिटीज। तो क्वालिटीज क्या क्या होती हैं एक अच्छी रिसर्च की, एक गुड रिसर्च की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए।
तो पहली है कि रिलायबिलिटी, जो रिसर्च है वो रिलायबल होनी चाहिए सबसे पहले, कि उसमें जो भी रिजल्ट आए वो रिलायबल हो और कंसिस्टेंट रिजल्ट हो। सेकंड आती है वैलिडिटी। वैलिडिटी में आता है कि ये एक्यूरेटली मेजर करे, या फिर ये इंटेंड टू मेजर, जो भी रिसर्च जो है ये एक्यूरेटली मेजर करे, या फिर उसे एक तरीके से मेजर करे अच्छे तरीके से। थर्ड आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में है कि फ्री फ्रॉम बायसनेस, तो बायसनेस से फ्री हो, मतलब कि भेदभाव से फ्री हो, और पर्सनल ओपिनियन से भी फ्री होनी चाहिए रिसर्च, तो वो गुड रिसर्च मानी जाएगी। एथिकल आ जाती है हमारी फोर्थ क्वालिटी। तो फोर्थ क्वालिटी में हमें बताया गया है कि जो भी रिसर्च है वो इंटेग्रिटी के साथ की गई हो और रेस्पेक्ट किया गया हो उनके सब पार्टिसिपेंट्स को, और किसी भी तरीके का नॉन एथिकल या नॉन मोरल चीज ना की गई हो। फिफ्थ आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी जो होती है ये मेथड को डिफाइन करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, या प्रोसीजर को डिफाइन काफ़ी अच्छे तरीके से होना चाहिए, और जो भी आउटकम या रिजल्ट है रिसर्च का वो भी अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब हम पूरे वीडियो की समरी पढ़ लेते हैं। तो समरी में हमें पहले पढ़ा था हमने डेफिनेशन और मीनिंग। तो रिसर्च जो है ये एक सिस्टमेटिक एफर्ट होता है जो कि डिस्कवर करता है नई नॉलेज, या फिर ये वैलिडेट करता है कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको। इम्पोर्टेंस पढ़ी थी फिर हमने सेकंड। तो इम्पोर्टेंस थी कि क्रिटिकल होती है ये एडवांसिंग नॉलेज के लिए, और ये इन्फॉर्म डिसीजन के लिए भी बहुत क्रिटिकल होती है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है। अब हमने फिर नेक्स्ट टाइप्स पढ़े थे रिसर्च के। तो टाइप्स में है कि ये बेसिक रिसर्च होती है, अप्लाइड होती है, डेस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल होती है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। और हमने लास्ट पढ़ी थी क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च। तो गुड रिसर्च की क्वालिटी रिलायबल होनी चाहिए रिसर्च। रिसर्च जो है वो वैलिड होनी चाहिए। रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, और एथिकल और क्लियर होनी चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।